मुल्क यमन में आबाद कबीला तय के सरदार हातिम ताई के पास अरबी नस्ल का एक बहुत उम्दा घोड़ा था। खूबसूरती और तेज रफ्तारी में ये घोड़ा अपना जवाब नहीं रखता था। एक दिन रूम के बादशाह के दरबार में हातिम ताई की सखावत और उसके सबक रफ्तार घोड़े के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक हर शख्स हातिम ताई की तारीफ कर रहा था। दरबारियों की ये बातें सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक आजमाना लिया जाए किसी के बारे में राय कायम करना अक्लमंदी के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि कुछ लोग हातिम ताई के पास जाएं और उससे उसका वही घोड़ा मांगे। अगर वो दे दे तो बेशक तारीफ का मुस्तहिक है, उज़र किया तो साबित हो जाएगा कि रियाकार है। सबने बादशाह की इस बात से इत्तिफाक किया और वजीर कुछ लोगों को हमरा लेकर हातिम ताई के यहाँ पहुंच गया। शाहरूम का ये वफ्द रात के वक्त हातिम के घर पहुंचा। इत्तिफाक से इस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादल खौफनाक अंदाज में गरज रहा था, यानी बादू बारा का जबरदस्त तूफान था। ऐसे मौसम में बहुत से मेहमानों के खाने और आराम का इंतजाम करना बहुत दुश्वार काम था। इन तमाम मसाइल और मुश्किलात के बावजूद हातिम ने दस्तरखान पर बेहतरीन भुना हुआ गोश्त मेहमानों की खिदमत में पेश किया। सुबह हुई तो इधर उधर की बातों के बाद वजीर ने अपने आने का मकसद बयान किया और वो घोड़ा इससे मांगा जिसकी दूर दूर तक शोहरत थी। वजीर की ये बात सुनकर हातिम ताई ने अफसोस के अंदाज में हाथ मिले, फिर बोला, अगर आप वो घोड़ा ही लेने आए थे तो आते ही ये बात क्यों ना बता दी। अब तो वो प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, रात बहुत सख्त तूफान था। ये किसी तरह भी मुमकिन न था कि मैं चरागाह से कोई जानवर मंगवाता और उसे ज़िबा करके आपकी ज़ियाफत का एहतमाम करता। घर पर सिर्फ वही घोड़ा था और मजबूरन मैंने उसी को ज़िबा कर दिया, क्योंकि मैं ये बात किसी तरह भी गवारा ना कर सकता था कि मेरे मेहमान भूखे सोएं। वजीर हातिम की ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, लोग आपकी जिस कदर तारीफ करते हैं, खुदा के फजल से आप उससे भी ज्यादा मेहरबान और सखी हैं। बादशाह को जब ये सारा वाकया मालूम हुआ तो उसने भी ये बात मान ली कि हातिम ताई वाकई तारीफ का हकदार है।